राम राम भाई सारे आने। आज है हमारा 37वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स जीएस के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर न्यू टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन इक्वालिटी और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। आपको जो है डिफरेंस बताने के लिए वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को इस पर काम आते हैं, और लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि इक्वालिटी को चेक करते हैं। कैसे कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहा है कि x इज इक्वल टू 5 द टेबल एक्सप्रेस द कंपेरिजन ऑपरेटर्स। x को हमने 5 पे असाइन करिए और उसके एग्जाम्पल को लेते हुए चेक कर रहे हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले होता है इक्वल टू ऑपरेटर्स। इसको हम डिनोट करते हैं डबल इक्वल टू लगाकर। ठीक है, सिंगल इक्वल टू होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके माध्यम से हम किसी वेरिएबल को दूसरी एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, डबल इक्वल टू काम आता है इक्वलिटी चेक करने के। इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू हो गए थे। फिर आता है हमारा इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप ऑपरेटर, यानी कि ट्रिपल इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। ट्रिपल इक्वल्स टू करता है इक्वल वैल्यू को चेक करेगा, उसका टाइप भी चेक करेगा। इनके सारे के एग्जाम्पल देखेंगे। फिर देखिए नॉट इक्वल्स आता है, नॉट इक्वल वैल्यू पर नॉट इक्वल टाइप्स, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये हमारे मेन जो है कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। अब इन सबके एग्जाम्पल दिखते हैं, इस तरह से काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो है कॉस्ट को ए की वैल्यू कॉस्ट हमने लिया है, मतलब ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू वैल्यू कर दिया। तो अब इसमें आप देखिए ए को हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी, तो यहाँ पर हमने आया सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमने कंसोल डॉट को क्या चेक कर रहे हैं कि ए डबल इक्वल टू 5 है कि नहीं है, क्या ए की वैल्यू 5 की इक्वल है, चेक करो। चेक किस टाइम आप जाएंगे अपने यहाँ पर लाइट सर्वर से इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर पर जाएंगे, इंस्पेक्टर पर जाने के बाद कंसोल पर चेक करेंगे। ये आपको दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कंपेरिजन ऑपरेटर सब दो वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट भी रखा है, एवरी कंपेरिजन ऑपरेटर हैज ओनली टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो वैल्यू रिटर्न करेंगे, ट्रू या फॉल्स। अगर ये जो है यहाँ पर 15 होता है, इसकी जगह 15 होता, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 15 है। हम क्या कह रहे हैं, क्या ए की वैल्यू 5 के बराबर है? वो कह रहा है नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, बी की वैल्यू हमने 2 दी है, तो चेक कर रहे हैं बी की वैल्यू के 2 के बराबर है, वो कह दे रहा है हाँ 2 के बराबर है, 2 है। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देखिए, बी जो होता है जब डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि बी जो है एक नंबर है, बी इज इक्वल टू 2 है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू को 2 में डाल रहे हैं, तो ऊपर नंबर नीचे स्ट्रिंग, तब भी ये 2 दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा अपना अगला वाला ऑपरेटर। ठीक है, बताता हूँ उसको भी। उसके नीचे ये देखिए कंसोल डॉट लॉग में क्या करते हैं कि सी इज इक्वल टू हेलो है, और यहाँ पे हमने लिखा कि हेलो। देखिए यहाँ पर लिखा HENNO, और यहाँ पर हेलो में जो H है वो है स्मॉल, यहाँ पर H जो है वो बड़ा है। तो ये चेक कर पा रहा है, क्या दिखा रहा है? फॉल्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल सेम लिखना होता है ना। आपने स्मॉल केस में लिखा है तो स्मॉल केस में, कैपिटल केस में लिखा है तो कैपिटल केस में, कैमल केस में लिखा है तो कैमल केस में आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको इसको स्मॉल केस में लिखेंगे तब जाके तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह से जो है केस सेंसिटिव भी काम कर रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपको अगला ऑपरेटर बताता हूँ, अगला ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमने कर दिया कमेंटा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पहले क्या होता है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम देखिए, ए इज इक्वल टू हमने कर दिया है 3 और बी इज इक्वल टू कर दिया है हमने हेलो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर, ए इज इक्वल टू 3 है, और हम चेक कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में नॉट इक्वल टू कैसे चेक करते हैं। हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू 2 लिखा है हमने। हम क्या कहते हैं कि ए की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू क्या चलेगा कि ए की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, ये बनेगा इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हाँ ए की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो इसके लिए ट्रू रिटर्न किया है। यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू हेलो है, एच है छोटा, यहाँ पर एच बड़ा है, तो क्या बी जो है इस वाले हेलो के बराबर नहीं है? हाँ, ऊपर चेक करेगा, हाँ बराबर तो नहीं है, एक एच छोटा है, तो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ए की वैल्यू हम बिल्कुल 3 के बराबर कर देते तो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। ये उल्टा रिटर्न करता है। आप समझ लीजिए जो नॉट इक्वल ऑपरेटर है वो बिल्कुल उल्टा रिटर्न करता है। इसमें कोई भी दबाव आने वाली चीज़ नहीं है। इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, क्या कोई चीज़ इक्वल है तो ट्रू कर दो, कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू अपने 2 को साइन कर दिया, तो ट्रिपल इक्वल टू चेक करेंगे क्या ए जो है 2 के बराबर है। देखिए ये ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है, तो क्या दिखा रहा है? ट्रू। यहाँ पर अगले आइटम क्या किया, ए ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग में हमने 2 ले लिया, तो क्या दिखा रहा है आपको? फॉल्स। स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ये टाइप भी चेक करता है कि ऊपर नंबर है, तो यहाँ पर भी जो है नंबर ही आप चेक कर सकते हो, स्ट्रिंग वाले चेक नहीं कर सकते हो, तभी ये 2 दिखाएगा वरना फॉल्स रहेगा। अगर ये भी है, ये वाला 2 भी जो है क्या होता, अपना स्ट्रिंग होता तो अपना जो है
ऊपर वाला फॉल्स हो जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू अपनी फॉल्स हो जाती और ये वाली अपनी ट्रू हो जाती, क्योंकि अब ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि नंबर नंबर होना चाहिए, ट्रू ट्रू होना चाहिए, तब डबल इक्वल्स टू तब काम आता है। और अगर आपको इतना चेक नहीं करना तो डबल इक्वल्स टू का भी जो है यूज़ कर सकते हो। इस तरह से वही ऑपरेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर इसको कह सकते हो, वो काम करता है। फिर आता है अपना स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये उसी की तरह है, टू को सेम देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें यार। ये देखिए ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू वैल्यू है, नॉट इक्वल टू कहेगा क्या ए 2 के इक्वल नहीं है, क्या ए 2 के इक्वल नहीं है, वो कहेगा ए 2 के इक्वल है, तो क्या लिखा ऑल से रिटर्न करा दो उसे, ठीक है। फिर वो कहेगा क्या ए 2 के इक्वल नहीं है, क्या जो स्ट्रिंग 2 है क्या वो ए के इक्वल नहीं है, वो चेक करेगा हाँ नंबर 2 है ऊपर, स्ट्रिंग 2 का नहीं है, तो क्या रिटर्न करा दिया 2। फिर वो बी को चेक करेगा, बी में एच है छोटा बड़ा है नीचे, तो करेगा क्या है नो बी के बराबर नहीं है, आर बी के बराबर नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंस है, इस तरह से 2 रिटर्न कराया है, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो इस तरह से काम करता है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और नीचे चलते हैं, फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर। कौन हमने लिया है, ए को वैल्यू असाइन करी है 3 की। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या क्या ए जो है 2 से बड़ा है, क्या ए जो है 2 से बड़ा है, हाँ भाई ए तो 2 से बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू 3, उसने क्या रिटर्न कर दिया अपना ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम और बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दूसरा देख लेते हैं, ए नॉट इक्वल्स वो सॉरी लेसर देन ऑपरेटर। लेसर देन ऑपरेटर क्या करेगा कि 2 जो है ए से बड़ा है, वो रहेगा तो 2 है, ए से तो बड़ा नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 3 है, तो ये अपना हो जाएगा लेसर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन हो गया और लेसर देन हो गया, ठीक है। लेसर देन में सब आता है लेसर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि हम इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ठीक है, अगर मैं क्या करूँ तो इसको कर दूँ 3, दोनों वैल्यू सेम कर दूँ, ए की वैल्यू 3 है और हम चेक कर रहे हैं क्या ए जो है वो 3 से छोटा है, और ए 3 से छोटा नहीं है, तो उससे बराबर है, तो उसने क्या किया फॉल्स, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया है। ए 3 से छोटा नहीं है, क्या हम करते हैं ऐसा कर सकते हैं, ए जो है वो 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा भी नहीं है क्योंकि उसके बराबर है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर का। अब क्या दिखाएगा क्या ए, अभी इसकी जो कंडीशन है वो देखिए हिंदी में क्या बनी है, क्या ए जो है ए 3 और 3 से बड़ा है, ए 3 या 3 से बड़ा है, 3 भी हो या 3 से बड़ा हो, वो कह रहा है 3 तो है 3 से बड़ा नहीं है, 3 है ना, इसलिए 2 जो है प्रिंट करा दिया, या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इक्वल टू या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह से लेस देन काम करता है। लेस देन क्या कह रहा है, ए जो है क्या ए जो है वो 3 से छोटा है या उसके बराबर है, उसने 3 के बराबर तो यानी छोटा तो नहीं है, अगर इसको छोटा कर दें अगर उसको बड़ा कर देंगे 4 कर देंगे तो क्या आएगी, तो वैल्यू 4 आ जाएगी। ए जो है वो 3 के बराबर भी नहीं है और उससे छोटा भी नहीं है, उससे बड़ा ही है, इसलिए जो है लेसर देन और इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो सारे ऑपरेटर मैंने आपको ए के बारे में बता दिया, ए इक्वल टू 4 करके, ए इक्वल टू 3 करके, इन सभी को जो है आप अपने VS Code पर प्रैक्टिस कीजिए। आज ही वापस समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट कंपेरिजन ऑपरेटर्स का। आगे हम और ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। मिलेंगे आप सब ये वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।